नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर ली है अंतिम वार 10th के पार। तो बच्चों अब इसके अंदर हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हो रहा है, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसके लिए पीवाईक्यूज इनफ नहीं होंगे हमें बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, तो हमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी करने होंगे जो बिल्कुल लगता है कि पूछे ही जाएंगे, तो विच आर कॉल्ड एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, तो हम ये दोनों चीज़ें करेंगे। तो इसके हिसाब से ये मैं लेके आ रही हूँ चैप्टर वाइज। तो मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ मैं, स्टैंडर्ड मैथ का 13 चैप्टर। आई होप बच्चों ने देखा होगा। और अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। मैं एक्चुअली हाई मार्किंग से शुरू कर रही हूँ, तो 12 मार्क के 2 चैप्टर थे, तो एक तो 13 और अब ये 3 वाला। उसके बाद उसके नीचे फिर जो मार्क होगा वो स्टार्ट करूँगी। तो मैं बेसिकली हायर टू लोअर मार्क्स के साथ जा रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो हायर मार्क्स वाले चैप्टर है वो आपके जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो यही बस यही मेरा है कि आपको अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर दूँ मटेरियल। एंड वीडियो कैसा लगता जाएगा प्लीज़ ज़रूर बताते जाइएगा। प्री बोर्ड ख़त्म हो चुका है, सबने गाला ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है, तो मैं ये सोच रही थी कि अब गाला को थोड़ा सा विराम करके हम इन सब चीज़ों पे भी फोकस करें, बिकॉज गाला से कंप्लीट पेपर नहीं आता है। हाँ, 45% जितना आ जाएगा, पास होने जितना हो जाएगा, नो डाउट, बट अगर हमें और ज़्यादा स्कोर करना है तो वी नीड दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन है 27x प्लस 63y इक्वल्स टू 45 and 63x plus 27y equals to 135 then x plus y equals to dash। ये पूछा गया था 2023 में, लास्ट ईयर में। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ईयर्स लिख के रखे हुए हैं जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जिस ईयर में। तो चलो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी आपको इससे कोई क्वेश्चन आता है ना, जैसे 27x प्लस 63y इज इक्वल्स टू 45 और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 63x प्लस 27y इज इक्वल्स टू 135। ठीक है बच्चा, तो इसमें है ना आप देख सकते हो कि जो नंबर्स हैं वो अपोजिट जा रहे हैं, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में y का बन जा रहा है। सेम यहाँ पर भी हो रहा है। तो जब ऐसा कुछ हो ना तो हम लोगों को इसमें सिंपल या सब्ट्रैक्ट करना होता है या प्लस करना होता है। अब वो डिपेंड करता है हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा है प्लस, तो हम सिंपली इन सबको प्लस कर लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो 27 और 63 को प्लस करें तो 7 प्लस 3 10, 1 कैरी, 6 7 8 9 90x। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 90y। ओके, 45 प्लस 135, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, ओके 4 5 8 और ये 180। अब आप देखो बेटा यहाँ पे 90x प्लस 90y इक्वल्स टू 180, तो 90 कॉमन निकाल दूँ मैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 90, 91 ज़ा 92 ज़ा, तो x प्लस वाई क्या हो गया 2 आ गया। ठीक है, तो इन्होंने पूछा ना क्या आंसर है, तो आंसर इज 2। क्लियर हुआ बेटा कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, वेरीफाई वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 इज कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है वो हमें बताना है। अच्छा, अब पहली बात तो हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि कंसिस्टेंट और नॉट होता किस में है। तो देखो जो पैरेलल लाइंस होती है ना, ठीक है, कौन सी लाइंस, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती है। बाकी जो दूसरी 2 लाइंस होती हैं, एक होती है कोइंसिडेंट लाइंस, दूसरी होती है यूनिक मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो दोनों कंसिस्टेंट होती है। तो इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही पैरेलल। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल वाले को जो कंडीशन है अगर उसको सपोर्ट करता है तो येस द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अब जैसे कि आपके पास इक्वेशन है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। पहले इसको थोड़ा सुधार दूँ। ठीक है, तो मैं 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, मतलब एलसीएम ले लेती हूँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 2 ज़ा 6y इक्वल्स टू 3 8 ज़ा 24। ठीक है, और अपॉन में 3 चला गया। जब आप इक्वल टू के बाद मल्टीप्लाई करते हो ना तो फिर अपॉन में नहीं लिखना होता है। तो इस हिसाब से इक्वेशन में a1 क्या हो जाएगा 4, b1 6 और c1 क्या हो जाएगा 24। अच्छा, अब ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो इसमें a2 क्या हो गया 2, b2 मतलब y के यहाँ पे नंबर 3 और c2 कितना है 12।
तो क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। हम ना कभी भी कोई भी कंडीशन पहले यहीं से शुरू करेंगे, आंसर देखेंगे क्या आ रहा है, फिर पता चल जाएगा कि हमें इक्वल टू लगाना है नॉट इक्वल टू लगाना है वो बाद में, ठीक है। तो हमेशा इक्वेशन यहीं से शुरू करना आप। तो A2 क्या है, A1 क्या है बेटा 4, A2 2, B1 6, B2 3, C1 24, C2 12। ओके, कटिंग करें तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पे 2 आ गया, 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ पर 2 आ गया, 12 1 जा 12 2 जा, यहाँ पे मतलब तीनों इक्वल आए, तीनों इक्वल आए, इसका मतलब कि ये लाइंस कैसी हैं, ओके, दैट मीन्स द लाइंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो मैम इनकंसिस्टेंट में क्या होता, देखो इनकंसिस्टेंट में आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी थी, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। बात आई समझ में? अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती ना तो लाइंस कैसी होती, इनकंसिस्टेंट, बट ये तो तीनों इक्वल आ गए, ठीक है। देखो यहाँ तो तीनों इक्वल आने चाहिए, यहाँ तो तीनों नॉट इक्वल आने चाहिए। अगर तीनों इक्वल और तीनों नॉट इक्वल आते हैं तो लाइंस कैसे होंगी, कंसिस्टेंट। अगर एक नॉट इक्वल है तो तब जाके लाइंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आई? देखो बेटा मैंने ना फॉर्मूला का पूरा वीडियो बनाया है, लंबा वीडियो है नो डाउट, ठीक है, बट आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये कंडीशन मैंने आपको उस फॉर्मूला वाले वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, तो ज़रूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो बच्चों क्लियर हो गया? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आप देख सकते हैं 2023 में पूछा गया था। ओके, ना थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ईयर लिख के रखा हुआ है, आप देखते जाइएगा किस किस ईयर में क्या क्या पूछा गया है। सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन। ओके, इसको सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 1 आ गई, एंड 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 8 प्लस 3y इक्वेशन 2 आ गई। कोई नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, हम लोग y को या x को रिप्लेस कर लेते हैं, मतलब कि हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई ना, y को वहाँ पे ले लिया, तो मेरा इक्वेशन थर्ड आ गया। अभी इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, 2x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3y, 2x की जगह 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3y, 2 4 ज़ा 8 माइनस 2y ज़ा 2y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3y। ये 8 को यहाँ ले लेते हैं और y को वहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 2y, 8 माइनस है 0, 0 इज इक्वल्स टू 5y, 0 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब ये y की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में अप्लाई कर लो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 4 माइनस 0, तो x इक्वल्स टू 4। ओके, तो आंसर में x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 4 कॉमा 0। डन, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 देन द इक्वेशन हैज डैश सॉल्यूशन। अब देखो सीधी सी बात है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 जो है वो आपको देगा यूनिक सॉल्यूशन। कैसा है सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको बस यूनिक सॉल्यूशन लिख देना है, बात खत्म। दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। इसके लिए मैंने कहा था, देखो ये वाला भी क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए मैंने कहा कि वो आप ना फॉर्मूला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 10 इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उसमें जाओगे ना तो आपको उसका ना वीडियो मिल जाएगा, तो ज़रूर देखना, ऐसे क्वेश्चंस आपके फटाफट से उसमें सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है, इफ़ m प्लस एन इक्वल्स टू 14 एंड m माइनस एन इक्वल्स टू 14,
देन m इक्वल्स टू डैश। ओके, सो m प्लस n 14 है, m माइनस n 14 है। ठीक है, हमें m पूछा है तो बाय एलिमिनेशन मेथड से n कट जाएगा, m प्लस m 2m, 14 प्लस 14 28, सो m इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 2 दैट इज 14। सिंपल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 एंड 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0 द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज डैश। देखो ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल का मतलब है कि ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपको किस टाइप के लाइंस मिलेंगे। तो अपने पास 3 लाइंस होते हैं, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरीके से, एक होती है पैरेलल लाइंस इस तरीके से, और एक होती है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब कि एक लाइन के ऊपर ही ठीक है दूसरे लाइन के पॉइंट्स जो होंगे वो मर्ज करेंगे, तो इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये 3 लाइंस मिलती हैं। अब इसको अपन कोई प्लॉट तो करने वाले हैं नहीं ग्राफ में, ठीक है, तो हमें कंडीशन के थ्रू देखना होगा कौन सी लाइंस हैं। तो एक बार इक्वेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a1 क्या है, देखो a1 x वाली होती है, b1 y वाली होती है, तो 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है माइनस 8। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो a2 क्या हो गया 4, b2 क्या हो गया 6, c2 क्या हो गया माइनस 16। अब मैंने आपको कहा था कंडीशन पहले सिंपल इक्वल वाली ही लिखते हैं हम लोग, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ तो 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन माइनस 16। कटिंग कर लें, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा मतलब क्या आया 1 अपॉन 2, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा क्या आया 1 अपॉन 2, माइनस माइनस कट 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा क्या आया 1 अपॉन 2। मतलब तीनों के तीनों कैसे आए, इक्वल आए। जब तीनों के तीनों इक्वल आते हैं तो वो लाइंस कैसी होती हैं, वो लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ये वाली। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, द आंसर इज कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 इक्वेशन नंबर 1, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 इक्वेशन नंबर 2। कोई भी इक्वेशन ले लो, समझो कि मैं फर्स्ट वाला ही ले लेती हूँ। टेकिंग इक्वेशन 1 सॉरी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इसमें मैं x वेरिएबल को अकेला करना चाहूँगी, तो इसके लिए बाकी सारे वेरिएबल्स को इक्वल टू के वहाँ पे शिफ्ट कर लेते। 13 ऑलरेडी है, इसको वहाँ पे ले लिया तो माइनस 3y, x को अकेला करना है मतलब कि 2 भी यहाँ से हटाना होगा, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y होल अपॉन 2। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो नाउ अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। Substituting equation 3 in equation number 2, 4x plus 5y equals to 23। 4x की जगह पर क्या लिख दूँ, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा क्या बचा अपने पास, बचा ये 2 आया, 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को पीछे लिख देती हूँ, 13 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y, 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग बेटा, 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 3 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 माइनस 6 प्लस 5 तो माइनस 1y मतलब माइनस y इज इक्वल 23। 23 यहाँ पे ले लो, y उस तरफ ले लो,
तो 26 माइनस 23 इज इक्वल्स टू वाई, माइनस का प्लस हो गया, कितना बच गया 3, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये वाई की वैल्यू हम जो ये वाली इक्वेशन 3 निकली थी ना, यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो x मिल जाएगा। तो इक्वेशन 3 क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ओके परफेक्ट। सो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y की जगह पर 3, ओके अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना होगा 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो x वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, सो आंसर x कॉमा वाई दैट इज 2 कॉमा 3। डन। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं बच्चों, रवि स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो एक टेस्ट दे रहा है रवि जिसमें उसके 40 मार्क्स आए। अब उस कंडीशन ऐसी थी कि आपके पास 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे अगर आपका आंसर सही है तो, और अगर आपका आंसर गलत है तो आपके मार्क्स 1 मार्क्स उसमें से काटे जाएंगे। ठीक है, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Ravi would have scored 50 marks। अगर सही आंसर के 4 मार्क्स दिए जाते और गलत आंसर के 2 मार्क्स काटे जाते तो रवि जो है उसके 50 मार्क्स आ जाते। ठीक है, तो रवि वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क। तो फिर हमें ये बताओ कि पेपर में टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, टोटल क्वेश्चंस कितने थे। बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस आ रहे हैं। पहला केस ये आ रहा है कि 40 मार्क्स वो स्कोर कर रहा है अगर 3 मार्क्स सही के मिल रहे हैं और 1 मार्क गलत का काटा जा रहा है। सेकंड केस कह रहा है कि 50 मार्क्स उसको मिलते अगर सही के 4 मार्क्स दिए जाते और गलत के 2 मार्क्स काटे जाते। तो हमें बताओ कि क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चंस कितने थे। क्लियर हुआ बेटा, शुरू करें अभी। तो देखो अभी हमें नहीं पता है कि क्वेश्चंस कितने थे, वो तो हमें पता नहीं है, और ये हमें थोड़ा इन्होंने आइडिया दिया हुआ है कि करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस के हिसाब से मार्किंग डिसाइड हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या सपोज करेंगे, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, जितने वो राइट आंसर दे रहा है, बी एक्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी वाई। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई, है ना, यही हो जाए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि गलत और सही मिला के तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से आने वाले हैं, सीधी सी बात है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं केस 1 के बारे में। केस 1 में क्या कह रहा था वो, ठीक है, रवि को 3 मार्क दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, रवि को 3 मार्क दिए जा रहे हैं सही आंसर के, है ना। अब उसने सही आंसर कितने दिए हैं, x, तो कितने हो जाएंगे 3x। महज आप समझो कि आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें सही क्वेश्चन आपके 5 हैं और एक सही क्वेश्चन पे 3 मार्क दिए जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, कितने आपके सही मार्क्स हो गए, आपके पास मार्क्स कितने आ गए, आप क्या करोगे 3 × 5 करोगे ना। ठीक है, एक क्वेश्चन के 3 मार्क मिल रहे हैं, तो ऐसे आपके 5 क्वेश्चन सही हैं, तो क्या करोगे 5 3 = 15, तो आपने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 5 की जगह अपन कितने क्वेश्चन बोल रहे हैं x, और मार्क्स कितने बोल रहे हैं 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम कैसे लिखें यहाँ पर, मार्क्स given for right answer is 3x and marks deducted काट लेंगे ना, for wrong answer is 1 मार्क काट रहे हैं, मतलब कि 1y, या सिंपल y भी लिख सकते हो। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ओके, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने स्कोर कर रहा है वो, रवि 40 कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सही क्वेश्चंस में से गलत को माइनस किया तो कितने आ गए, 40 मार्क्स आ गए। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है,
हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब ना 4 मार्क मिल रहे हैं सही आंसर के और 2 मार्क कट रहे हैं गलत आंसर के। ना यहाँ देख लो, केस टू में ओके, marks given for right answer is 4x and marks deducted for wrong answer is 2 मार्क्स काट रहे हैं ना 2y। टोटल कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है उसके बावजूद वो 50 मार्क्स स्कोर कर रहा है। तो देयरफॉर सही में से गलत को माइनस किया तो कितने मिल गए उसको, 50 स्कोर हो गया। ये इसका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना, तो एलिमिनेशन से कर लें। एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 3 बेटा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40। इक्वेशन 2 है 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। मैं y को अकेला मतलब एलिमिनेट करना चाहूँगी तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 3 ज़ा 6x माइनस 2y ज़ा 2y 2 40 ज़ा 80। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। साइन चेंज कर लें, माइनस ये माइनस का प्लस ये माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब बीच वाला हटा देते अपन, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ पे 6 माइनस 4 2x, 80 माइनस 50 30, तो x कितना आ गया 15। ठीक है ना, अब ये 15 इन दोनों में से किसी में अप्लाई करो आपको y मिल जाएंगे। तो अभी नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, 15 उसके पास। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर लेती हूँ। सो देयरफॉर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, 3x की जगह 15 कितना हो जाएगा, 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40। तो 45 माइनस 40 इक्वल्स टू वाई, अंदर ले लिया, ये बाहर चला गया। सो y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो thus total number of questions in test x plus y is 15 plus 5 is equals to 20। ठीक है बेटा, आया समझ में। देखो ये नज़दीक में ना 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे अवार्डेड नंबर चेंज हो जाएगा, रवि की जगह सुमित आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, मतलब इस तरीके क्वेश्चन पूछा तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब 3 मार्क की जगह 5 मार्क सही के देंगे और 3 मार्क गलत के काट लिए तो ओके, चेंजेस वुड बी मैंडेटरी, वो तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है मैथ का एग्जाम में। बट कैसे सॉल्व करना है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर्स एंड टोटल एज ऑफ हिज टू सन्स इज y ईयर्स। ठीक है, 2 लड़कों क्या पूरा एज मिलाकर y है और फादर की एज x है। द सम ऑफ देयर एजेस 5 ईयर्स हेंस विल बी, तो इनका 5 साल के बाद कितना एज का प्लस होगा। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज, अच्छा लेट तो क्या दिया ही है ना, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ हिज 2 sons is y years. Now after 5 years father's age will be x plus 5 हो जाएगा। ओके, एंड सम ऑफ हिज 2 sons एज विल बी y। देखो अब प्रेजेंट एज दोनों का मिलाकर y है। अब एक लड़के का भी 5 साल का उम्र बढ़ेगा, दूसरे लड़के का भी इंक्रीज होगा, तो मतलब कितना हो गया
10 होगा। अब यहाँ पे गलती हम क्या करेंगे, हम लोग y+5 लिख के कंटिन्यू कर लेंगे, यहाँ पे अपन गलती कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए देखो 2 लड़के हैं तो दोनों लड़कों की 5-5 साल ऐड हो जाएगी ना। तुम समझो कि अभी है ना, अभी जो उनके दोनों बच्चे हैं, ठीक है, उसकी एज 20 ईयर है। अब 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद इसकी एज भी तो 5 साल इंक्रीज़ होगी, ठीक है, इसकी एज भी 5 साल इंक्रीज़ होगी। तो टोटल कितने साल इंक्रीज़ हो रहे हैं, 10 हो रहा है। तो 20 + 10 करेंगे तो 30 का आएगा ना डिफरेंस। बात समझ में आया। जैसे कि ये 5 साल का है और ये 15 साल का लड़का है उनका, पर दोनों की एज मिलाकर 20 है, ठीक है। तो 5 साल में ये जो 5 साल का लड़का है वो 10 साल का हो जाएगा और जो 15 साल का लड़का है वो 20 साल का हो जाएगा। तो 10 + 20 क्या हो गया, 30 हो गई ना। बात समझ में आई। यहाँ पे हम गलती कर लेते हैं और हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, दिमाग में क्या होता है ना, अच्छा 5 साल बढ़ाने तो अपन y+5 लिख के आ जाते हैं, बस ये चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। इसके लिए y+10, अगर 3 लड़के होते तो 3 बार 5 प्लस कर लेते, है ना, समझ में आया। सो नाउ सम ऑफ देयर एजेस पूछा है ना, सम ऑफ फादर एंड सन्स एजेस। फादर का x+5 है, सन का y+10 है, तो क्या हो जाएगा, x + y + 5 + 10 15 आंसर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 2020 में पूछा गया है। अगेन ये पिछले सम की तरह मैंने करवाया था आपको, जो 2023 में पूछा गया था, तो सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। क्या कह रहा है, इफ़ 13x + 19y = 19x + 13y = 70, x + y निकालना है, ठीक है। 13x + 19y = 90, 19x + 13y = 70। x + y निकालना है, मैंने कहा था जो भी निकालना वैसे करना, प्लस करना तो प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 + 3 12, 1 कैरी 32x + 32y = 160। तो x + y में से 32 कॉमन निकाल दिया, 160। तो x + y = 160 / 32, ठीक है। तो 32 5 होगा ना, 32 5 10 16, ठीक है। तो 32 1 32 5, तो x + y क्या आया, 5। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो आपको इक्वेशन दी हुई है 3x - k + 1 y = 20 और दूसरी दी हुई है k + 2x - 10y = 40। हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना, ये वाली कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की। अब यहाँ पर a1 और a2 की वैल्यू लिख दे, तो a1 x के आगे क्या नंबर है, 3, b1 y के आगे क्या नंबर है, -x + 1, ठीक है, और c1 कितना होगा, 20। यहाँ पर a2 क्या है, x के यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, k + 2, b2 क्या है, -10 और c2 क्या है, 40, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। a1 is 3, a2 is k + 2, b1 is -k + 1, b2 is -10, c1 is 20, c2 is 40। हमें k निकालना है ना, 3 = है, कोई भी 2 = ले लो, ठीक है। तो हम ये वाले 2 = ले लेते हैं, ठीक है, ये वाले 2 ले लेते हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा अपने पास, ठीक है। देखो 1 2 3 कोई भी 2, आप ये 2 उठा सकते हो, आप ये 2 उठा सकते हो, आप ये 2 उठा सकते हो, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है, बस बात खत्म हो गई। तो मैं ले लेती हूँ k 3/k + 2 = 20/40। इसको यहाँ पे ले ले, नहीं पहले कटिंग कर लेते हैं, 0 0 2 1 2 2 क्या हो जाएगा, 3k + 2 = 1/2, यहाँ पे ले लिया, इसको यहाँ पे ले लिया, 2 3 6 और यहाँ पे k + 2, तो 6 - 2 = k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4, ठीक है। कोई भी ले सकते हो बेटा, आपको अगर ट्राई करना, आप ट्राई कर लेना, आपको k की वैल्यू 4 ही मिलेगी, ठीक है। मैंने ये दोनों लिए, आप ये दोनों भी ले लो, आप ये दोनों भी ले लो, कोशिश करो
जो आपको ईजी लग रहा है ना नज़रों से, उसको ले लो। किसी ने ये बोला नहीं कि टफ करोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। अब अगर मैंने ये दो लिया होता ना, मेरे को टफ पड़ जाता। क्यों? k+2 k+1 मल्टीप्लाई करना, मतलब कि k का स्क्वायर आ जाता, मतलब बहुत लंबा मेथड हो जाता। ठीक है, तो वो बुद्धि अपन को लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो बुद्धि के साथ में काम करना है कि कहाँ पे इजी तरीका मिल रहा है ना, उससे अपन आंसर निकाल दे, तो आंसर सही होने के चांसेस भी उसमें इंक्रीज हो जाते हैं। टिपिकल क्वेश्चन लेंगे तो आंसर्स में क्या होता है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से थोड़ा एरर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3x + 2y = 7 एंड 2x + 3y = 3, x - 5, बोलो। देखो 2023, 2020 ना 20, 19 इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए। इसका मतलब कि 99% चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन अपन को 2024 वाले पेपर में भी दिखेंगे। ठीक है, सो 3x + 2y = 7 एंड 2x + 3y = 3। हमें निकालना क्या है, माइनस करना है। तो फिर चलो, फिर तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस, ये प्लस का माइनस और ये माइनस। देखो ये सेम सम था यहाँ पे, बट हमें निकालना था x + y, तो हमने प्लस कर दिया, साइन चेंज नहीं की। बट यहाँ पे माइनस निकालना है, इसके लिए हम साइन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक तो क्लियर हो रहा होगा आपको। ओके, 3x - 2x, x बचा, 3 की साइन माइनस की आ गई ना। ठीक है, तो -3 + 2, मतलब कि 3 में से 2 गया तो -y, 7 - 3 = 4, आंसर आ गया। ठीक है, तो x - y = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। If in a 2-digit number the digit at unit place is x and the digit at tens place is 4, okay, देखो digit at unit place is x and digit at tens place is 4, then the 2-digit number, तो 2-digit number क्या होगा? देखो 2-digit number का इक्वेशन क्या होता है, 10x + y होता है ना। ओके, अब 10x मतलब कि x टेंस के प्लेस पे होता है। यहाँ पे टेंस के प्लेस पे क्या बोला है इन लोगों ने, 4 बोला है, तो मैंने 4 लगा दिया। y यूनिट प्लेस पे होता है, तो यूनिट प्लेस की जगह उन्होंने क्या बोला लगाने के लिए, x लगाना है, x लगा दिया। 10 4 = 40, तो हमारा 2-digit नंबर क्या आ गया, 40 + x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट निकालना है इसका, मतलब कि नल सेट आएगा, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे या नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, उस हिसाब से देखो आपको शायद आइडिया आ रहा होगा कि कंडीशन बेस्ड वाले क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, है ना। भले 1 मार्क के ही आ रहे होंगे, बट कंडीशन बेस्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो प्लीज़ वो वीडियो से पूरी कंडीशंस अच्छे से समझ लेना। तो आपको सॉल्यूशन पूछा हो, आपको लाइंस पूछे हों, आपको कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है, आपको उसी कंडीशन से सारे के सारे आंसर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मार्क माई वर्ड्स, वॉच दैट वीडियो, इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। जिन बच्चों ने देख लिया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको उससे हेल्प मिली कि नहीं मिली। चलिए, तो 5x - 5y = -5, इक्वेशन में a1 आया 5, b1 आया -5, c1 आया -5। ये क्या है, 3/2x - 3y या 3/2y + 3/2 = 0। अब एक चीज़ याद करना बेटा, पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू के बाहर दिया हुआ है, और इस इक्वेशन में कांस्टेंट जो है वो इक्वल टू के अंदर है। देखो या तो दोनों बाहर होने चाहिए या दोनों अंदर होने चाहिए। अब मैंने इसको जो है वो बाहर के हिसाब से अरेंज किया, तो अब मैं इसको बाहर निकाल दूंगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3/2x - 3/2y, ये बाहर चला गया तो -3/2, है ना। ये चीज़ को मैं करूँगी बिल्कुल अच्छे से। ओके, इसको थोड़ा सिंपल कर दूँ इक्वेशन को, कैसे, देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों के अपॉन में 2 है, तो क्या हो जाएगा, 3x - 3y = -3। देखो तीनों एलसीएम, तीनों डिनोमिनेटर सेम है ना, 2 2 2 निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अलग होता तो बात अलग है। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर है, हमने निकाल दिया। तो अब यहाँ पर a2 क्या आ रहा है, 3, b2 क्या आ रहा है, -3, और c2 क्या आ रहा है, -3। कंडीशन लगा देंगे, हमें क्या सॉल्यूशन सेट पूछा है ना, कंडीशन हमेशा ये लगाएंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। फिर देखेंगे क्या कंडीशन एक्चुअली अप्लीकेबल है। तो 5/3
इज इक्वल्स टू -5/-3 इज इक्वल्स टू -5/-3, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आया 5/3, 5/3, 5/3, तीनों सेम आई। मतलब कि सॉल्यूशन सेट कैसा होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे इसके अंदर। तो इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन इसी की है और वो फुलफिल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, 2019 का पेपर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, सॉल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है, देखा जाए तो पिछले वाला भी क्वेश्चन वही था, बट वो 1 मार्क में था, ये 2 मार्क के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो x + y = 7 और 3x - 2y = 11। तो a1 क्या है 1, x का कोई नंबर नहीं तो 1 हुआ ना। b1 क्या है 1, c1 क्या है 7, a2 क्या है 3, b2 क्या है -2, c2 क्या है 11। कंडीशन हम कैसे लिखते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब 1/3 = 1/-2 = 7/11। अब 1/3 और 1/-2 इक्वल नहीं है, 1/-2 और 7/11 इक्वल नहीं है, मतलब तीनों कैसे हो गए, नॉट इक्वल हो गए। तो जब ये वाली कंडीशन आती है नॉट इक्वल वाली, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। हियर द सॉल्यूशन इज यूनिक, मतलब कि वो इंटरसेक्ट करेंगे। अब यूनिक है इसका मतलब कि एक्स और वाई की एग्जैक्टली वैल्यू होगी। उन्होंने बोला फाइंड द सॉल्यूशन सेट, मतलब कि हमें एक्स और वाई निकालना है। ओके, मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। अब आपको निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड में जाओ, सब्स्टिट्यूशन में जाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो x + y = 7 एंड 2x - 2y = 3x - 2y = 11। यहाँ पे y की वैल्यू साइन अलग अलग है, तो मैं इसको y2 है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा 2x + 2y = 14, 3x - 2y = 11, कैंसल आउट, 5x = 25, x = 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब ये x की वैल्यू इसमें कहीं पे भी डाल दो तो y की वैल्यू निकल जाएगी। x + y = 7, 5 + y = 7, y = 7 - 5, तो y = 2। ठीक है, सो द सॉल्यूशन सेट x, y इज 5, 2। ठीक है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किंजल टेल्स हर सिस्टर दैट 3 years ago द सम ऑफ योर एज एंड माई एज वॉज 36 years। ठीक है, किंजल अपनी बहन को बोल रही है कि 3 साल पहले मेरी एज और तुम्हारी एज का जो प्लस कर रहे थे तो 36 years बन रहा था। देन टेल मी आफ्टर 4 years, तब मुझे बताओ कि 4 साल के बाद वॉट विल बी द सम ऑफ योर एज एंड माई एज। तो अभी 4 साल के बाद हम दोनों की एज का प्लस कितना होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट एज तो बोली नहीं है, तो हम पहले सपोज कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ किंजल be x years and her sister be y years. Before 3 years, बोला ना 3 years ago, before 3 years Kinzel's age x - 3 and sister's age y - 3। इनका क्या है प्लस, कितना आ रहा है 36। सो देयर फोर x - 3 + y - 3 का प्लस कितना आ रहा था 36। तो x + y - 3 - 3 - 6 = 36। सो x + y = 36 + 6, ये 6 यहाँ पे आ गया। सो x + y = 42। नाउ अब 4 साल के बाद क्या एज होगा वो पूछ रही है ना,
ठीक है। नाउ आफ्टर 4 years किंजल्स एज इज x + 4 एंड सिस्टर एज इज y + 4। तो इनका प्लस क्या हो जाएगा, तो x + 4 प्लस y + 4, तो x + y 4 + 4 8। x + y की वैल्यू कितनी अपन ने निकाल दी यहाँ पर 42, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। तो 42 + 8 मतलब उनका प्लस कितना हो जाएगा, 4 साल के बाद उनकी एज का प्लस कितना हो जाएगा 50 years। ठीक है, 2018 में ऐसा सवाल कुछ पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ 2 digit नंबर द डिजिट इन वंस प्लेस इज x। वंस प्लेस पे क्या डिजिट है x, एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस पे क्या है y, देन द डबल ऑफ दैट नंबर। अब उस नंबर का अगर डबल कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखो हमारे पास 2 digit नंबर कैसा होता है, जैसे यहाँ पर 54 है तो इसको मैं एक्सपांड कर लूँ तो क्या हो जाएगा 50 + 4। 50 मतलब क्या हो गया 5 10 = 50 + 4 × 1, मतलब कि टेंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे है पता ही अपने को, ये वंस प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस वाला जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है y, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और यूनिट प्लेस वाला जो उसको 1 से करेंगे, मतलब कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो x। तो क्या आ गया 10y + x हमारा 2 digit नंबर आ गया। अब कह रहा है कि अगर आप इसका डबल करते हो तो आपको क्या आंसर मिलेगा। सो नाउ डबल द नंबर इज इक्वल्स टू 2 10y + x, 2 × 10 20y + 2 × x 2x आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 17x + 29y = 63 and 29x + 17y = 75। देखो बेटा फिर से सेम टाइप का ही सम आया है 2018 में था, 19 में था, 2020 में था और 2023 में। 2022 में शायद ऐसा कोई सम नहीं था। ठीक है, दैट मीन्स कि कंसेक्यूटिव ईयर्स में भी सम पूछे गए हैं इस तरीके से। सो प्रैक्टिस कर लेना ऐसे टाइप के सम्स की। तो 17x + 29y = 63 एंड 29x + 17y = 75। आपको निकालना है y - x का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले y - x को निकाल दें अपन। ठीक है, माइनस करना है क्योंकि साइन माइनस किया ना, इन्होंने पूछा है y - x होल स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस। ओके, 29 में से 17 गया, 29 में से 17 12 बचेगा, तो कितना आया -12x + 12y = 75 में से 63 जाएगा तो 12 बचेगा, -12। ठीक है, तो 12 कॉमन निकाल दो, -x + y = -12। सो -x + y = -12/12। तो -x + y = -1। हमें y - x बोला है, मतलब बात तो एक ही, इसको मैं रीशफल कर लूँ तो y पहले लिख देते हैं, तो y - x = -1। ठीक है, अरेंज ही कर दिया। इसका हमें क्या बोला है, स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, निकालो स्क्वायर। तो y - x का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। अब देखो बेटा 2018 में एलिमिनेशन पूछा था, पर उसके बाद आपने अगर गौर फरमाया हो, हम लोगों ने जब आगे सम्स किए थे तो सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा पूछा गया है, एलिमिनेशन इतना नहीं पूछा गया है। 2018 के बाद मेरे को कोई एलिमिनेशन का सम दिखा नहीं था। ठीक है, 19 20 22 23 सब में सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए दिया गया था, तो इसके लिए दोनों में प्रैक्टिस तो कर ही लेना। ओके, तो इक्वेशन क्या है 4x + 19y
प्लस 13 इक्वल्स टू 0, 13x माइनस 23y प्लस 19 इक्वल्स टू 0। किसको अकेला करें? नंबर से बड़ी कठिन है इसके अंदर। तो एक काम कर लेते हैं ना, x को अकेला कर लेते हैं, ठीक है। पर y की साइन देखो, y की साइन ऑपोजिट है प्लस माइनस की, तो इसमें साइन चेंज करने का झंझट नहीं होगा। तो एक काम कर लेते हैं, y को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। यहाँ पे 19 है तो ये 19, क्यों? बिकॉज 23 एंड 19 दे बोथ आर द प्राइम नंबर्स, तो कोई कॉमन टेबल तो इनका बनने वाला है नहीं, तो इन दोनों का ही एलसीएम लेना पड़ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है बेटा। तो अब ओके सॉरी, ठीक है। तो अब क्या करना होगा इसके अंदर, अपन इसको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 23 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 92, 23 इंटू 4 92, ठीक है। 23 इंटू 19 कितना आएगा 437 प्लस 13 इंटू 23 कितना हो जाएगा 299 इक्वल्स टू 0। ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, 13 इंटू 19, ठीक है। 13 इंटू 19 ये हमें मिलेगा 247x माइनस ये 437y प्लस 19 इंटू 19 मतलब कि 19 का स्क्वायर, ठीक है। 19 का स्क्वायर होता है 361। डन। अब ये दोनों तो सेम है, कट गए। ओके, नाउ 247 प्लस 92 कितना हो जाएगा 339x प्लस 361 और 299 क्या हो जाएगा 660, ठीक है। सो 339x इज इक्वल्स टू माइनस 660, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 660 अपॉन 339, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट तो वो डिवाइड होगा नहीं, तो देखते चलो कब तक और कहाँ तक डिवाइड होता है। मैं नीचे ले लेती हूँ इस नंबर को, 3 की टेबल पहले लगा दें। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 2 0। और तो कुछ कटिंग होगी नहीं बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -220 अपॉन 113, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो किसी भी एक इक्वेशन में अपन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में कर लेती हूँ, थोड़ी आसान भी दिख रही है मेरे को। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू -220 अपॉन 113 इन इक्वेशन नंबर 1, 4x प्लस 19y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। 4x की जगह पर -220 अपॉन 113 प्लस 19y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। देखो 3 है तो 4 से तो कटिंग होने से रहा नहीं, है ना। तो फिर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 220 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 880 अपॉन 113 प्लस 19y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। 19y को यहीं रहने देते हैं, इस पूरे टर्म को वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 880 अपॉन 113, 13 को यहाँ पे ले लेंगे तो -13। तो 19y इज इक्वल टू एलसीएम ले लें, तो 880 माइनस 113 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1469 होल अपॉन 113। सो 19y इज इक्वल्स टू 1469 में से हमें 880 माइनस करना है, तो हमें मिलेगा -589 अपॉन 113। सो ये y को अकेला कर लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू -589 अपॉन 113 मल्टीप्लाई बाय 19। सो 19 1 ज़ा 19 30 1 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा -31 अपॉन 113, क्योंकि ये तो आगे कटिंग होने से रहा नहीं, तो ये आपका आंसर आया x और y, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ़ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 4 देन ग्रेटर द नंबर इज। अब देखो, इफ़ द सम ऑफ द टू इंटीजर्स हमें नहीं पता तो एक्स, ग्रेटर वाले को एक्स ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। लेट ग्रेटर नंबर, ग्रेटर इंटीजर बी एक्स, स्मॉल इंटीजर बी वाई। दोनों का प्लस कितना दिया हुआ है 12 एंड द डिफरेंस दोनों का माइनस कितना है 4। कर दे एलिमिनेशन, 2x इज इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू 16/2, तो x इक्वल्स टू 8। इन्होंने बोला देन द ग्रेटर नंबर इज, तो ग्रेटर नंबर तो हमने x लिया ना, तो x क्या आया 8। सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये 2017 तक। अब इससे पीछे जाने का कोई सेंस और ज़्यादा बनता है नहीं, ठीक है। हालांकि इतना भी करने का कोई था नहीं। द रीज़न इज़ दैट कि देखो बुक चेंज हो गया ना, मैथ्स का ओल्ड बुक अलग था और इसके पहले मतलब देखा जाए तो स्टैंडर्ड और बेसिक का डिफरेंस जो है वो अभी 2 साल से आया है, उसके पहले तो ऐसा कोई डिफरेंस था नहीं, ठीक है। प्लस पेपर पैटर्न अलग थे, एमसीक्यूज टाइप होते थे सारे के सारे, अभी ऑब्जेक्टिव्स अलग हो गए। तो इससे और ज़्यादा पीछे जाएंगे तो जैसे टाइम वेस्ट होगा, उससे कोई मतलब है नहीं। तो इट्स बेटर कि अभी हम ना उन क्वेश्चंस पे जाए जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो इनके अलावा अभी अपन ने बेसिक तो पूरे कर लिए, अब हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं हम लोगों को कि आने के चांसेस हैं। ओके, तो अभी हम वाले स्टार्ट कर लेते हैं ना बच्चों। देखिए क्वेश्चन, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस कम हो जाएगा। कब कम होगा, अगर हम लेंथ को 5 यूनिट जितना कम कर लेते हैं और ब्रेथ को हम इंक्रीज कर लेते हैं 3 यूनिट जितना। केस 2, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 गुना बढ़ा देते हैं, आई मीन 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा देते हैं, तो टोटल एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट जितना इंक्रीज हो जाएगा। तो बताओ कि वो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ, प्रेजेंट लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, वो हमें बताना है, ठीक है बेटा। सो अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है, जो हमें नहीं पता है तो हम सपोज कर लेंगे एक्स और वाई। सो लेट length of rectangle be x units and breadth of rectangle be y units। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। एरिया L इंटू बी मतलब L क्या है x और B क्या है y, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब केस 1 क्या कह रहा था, केस 1 में कह रहा था कि अगर हम लेंथ को कम कर लेते हैं 5 यूनिट, सो देयरफॉर लेंथ को हम कम कर लेते हैं 5 यूनिट, तो x माइनस 5 यूनिट और ब्रेथ को हम इंक्रीज कर लेते हैं 3 यूनिट से, ठीक है। तो ब्रेथ इज y प्लस 3 यूनिट्स। सो देयरफॉर इन्होंने क्या बोला, एरिया जो होगा, ठीक है, एरिया इज रिड्यूस्ड बाय एरिया। अब ये एरिया क्या है एक्स वाई, ठीक है। एरिया इज रिड्यूस्ड बाय, सॉरी, एक्स वाई इज रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स, ठीक है। 9 यूनिट ना कम हो जाएगा। तो अगर इसका इक्वेशन लिख दे तो हम, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन इज एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। लेंथ क्या है एक्स माइनस, लेंथ क्या है एक्स माइनस 5, ब्रेथ क्या है वाई प्लस 3 इक्वल्स टू में एरिया क्या बोला, जो ओरिजिनल होगा उसमें 9 कम हो जाएंगे नंबर, ठीक है। तो पहले इससे हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दें। तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 3 x माइनस 5 इंटू वाई 5y माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 3 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कट जाएगा, दोनों इक्वल टू में है, सेम नंबर है और साइन भी सेम है। इक्वल टू में साइन सेम कटता है, याद कर लेना। सो 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 9, इसको शिफ्ट कर लेती हूँ। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब केस 2,
केस 2 में क्या कह रहा था, केस 2 में कह रहा था कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ कर लेते हैं 3 यूनिट्स और ब्रेथ को भी इंक्रीज़ कर लेते हैं हम लोग 2 यूनिट्स, तो जो एरिया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट्स। तो अगेन फॉर्मूला के हिसाब से एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, एक्स वाई प्लस 67, एरिया की जगह पर एल की जगह पर एक्स प्लस 3, वाई की जगह पर वाई प्लस 2, आई मीन बी की जगह पर। सो देयर फोर एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 2 ज़ा 6, एक्स वाई कैंसल आउट, तो 67 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y प्लस 6, ये 6 को यहाँ पे ले लो, 67 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, सो देयर फोर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 67 6 गया तो 61, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 2 इक्वेशन आ गई। अब आपके ऊपर है कि आप एलिमिनेशन कर लो या सब्स्टिट्यूशन कर लो और उसको सॉल्व कर दो। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन कर लेती हूँ। एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। देखो y की वैल्यू में साइन चेंज आ रहा है, तो मैं y को एलिमिनेट कर लूँगी। तो इसके लिए इस पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से, क्योंकि यहाँ पे y के साथ 3 है, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5 है, क्रॉस में जाते हैं ना अपन। ओके, सो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x, 3 5 ज़ा 15y, 3 6 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10x, 5 3 ज़ा 15y, और ये क्या हो जाएगा 305, कैंसल आउट, 19x इज इक्वल्स टू ओके 305 में हम लोग 18 प्लस कर लेते हैं, है ना, 305 प्लस 18 तो मिलेगा हमें 323। तो x इज इक्वल्स टू 323 डिवाइड बाय 19, तो हमें इसमें मिलेगा 19 1 ज़ा 19, 17 ज़ा। सो x की वैल्यू आ गई 17। अब ये अप्लाई कर लो किसी भी 2 इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 17 in equation number 1. So 3x minus 5y is equals to 6. 3 into 17 minus 5y is equals to 6. 51 minus 5y is equals to 6. 51 minus 6 equals to 5y. ये वहाँ चला गया और ये अंदर आ गया। ठीक है, तो 51 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 45। 45 इज इक्वल्स टू 5y। 45 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू 9। ओके, सो कंक्लूजन स्टेटमेंट में लिख देती हूँ मैं। दस लेंथ को x लिया था ना 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज 9 यूनिट्स। ठीक है, डन। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। अब एक सिटी में टैक्सी चल रही है, टैक्सी के चार्जेस ऐसा है कि एक फिक्स चार्ज है और बाकी, ठीक है, बाकी आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो उसके ऊपर आपको चार्जेस बताए जाएंगे। जैसे कि पहला केस क्या बोल रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो द चार्ज पेड इज़ 105, तो आपने 105 रुपये पे किए हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, आप जब 15 किलोमीटर कवर कर रहे हो, मतलब जर्नी कर रहे हो, तो आपको चार्ज पे करना रहेगा 155। तो इस हिसाब से आप बताओ कि फिक्स चार्जेस कितने होंगे उस टैक्सी के, और चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना लेगा। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर एक इंसान को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा तो फिर उसको कितना चार्ज पे करना होगा वो हमें बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक टैक्सी जो है वो फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब चल रही है, हमें नहीं पता है वो चार्जेस क्या है, तो हम क्या कर लेंगे, फिक्स चार्ज को x सपोज कर लेंगे और चार्ज पर किलोमीटर को y सपोज कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सुनो, जैसे हमने कहा लेट
फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। ठीक है, तो हमने इससे सपोज कर लिया। अब वो कह रहा है कि केस 1 में क्या था, केस 1 में 10 किलोमीटर के लिए फॉर 10 किलोमीटर जो उसने चार्ज पे किया था वो किया था 105 रुपीज़, है ना। तो देखो अब इस 105 में एक फ़िक्स चार्ज तो होगा ही, समझो 10 रुपये 15 रुपये उसको फ़िक्स तो पे करना ही है जो हमें नहीं पता। तो इसका मतलब कि एक तो उसको फ़िक्स चार्ज पे करना है, प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से जो 1 किलोमीटर का जो भी भाव होगा वो 10y मिलाकर कितना पे करना है उसको 105। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। समझे बेटा? ठीक है, किस तरीके से हुआ, देखो आपने अगर टैक्सी को रुकाया है और आप टैक्सी में बैठे हो तो आपको एक्स तो पे करना ही है। समझो कि 20 रुपये उसने बंदा बोला कि तुमने टैक्सी रुकाई और तुम बैठे तो तुम 20 रुपये तो पे करोगे। अब समझो कि 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, तो तुम जितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो बाकी उसका तुमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझो कि मेरे को ट्रैवल करना है समझो 12 किलोमीटर। ठीक है, उसमें से वो कह रहा है कि 20 रुपये तुम्हें फ़िक्स चार्ज पे करना ही करना है, तो मैंने 20 रुपये तो देना ही देना है। अच्छा, 1 किलोमीटर के 5 रुपये हैं, तो 12 किलोमीटर में ट्रैवल करूँगी तो 12 × 5 कितने हो जाएंगे 60। तो 60 रुपये वो पे करने और 20 रुपये फिक्स पे करना है, तो मुझे टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, मेरी जर्नी का 80 रुपये पे करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या हुआ? तो इसके लिए यहाँ पे एक्स जो मैंने 20 रुपये एग्जाम्पल में लिया है वो यहाँ पे एक्स यहाँ ले लिया है। 12 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने 10 किलोमीटर बोला है। मैंने एग्जाम्पल में लिया था कि 1 किलोमीटर के 5 रुपये हैं, तो यहाँ पे तो खैर मुझे नहीं पता कितना है, तो y है, तो इसके लिए 10y 12 × 5 कर रहे थे ना आप, यहाँ पे 10 × y = 105। बात समझ में आई अभी? अब केस 2 में क्या बोल रहा था आपको, अब अगर केस 1 क्लियर है तो केस 2 तो फटाफट से लिख सकते हैं हम लोग। केस 2 जो थी वो जर्नी थी 15 किलोमीटर की, जिसमें उसने पे किया था ₹155। ठीक है, सो क्या हो जाएगा x + 15y = 155। ये इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेट कर दूँ दोनों इक्वेशन को। एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 and 2। x + 10y = 105, x + 15y = 155। साइन चेंज कर दूँ, x को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, 15 में से 10 गए 5 तो -5 है, 155 में से 105 गया 50, -50 माइनस माइनस कैंसर, y = 5/50 दैट इज़ 10। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब कि पर किलोमीटर कितना पे करना है उसको 10 रुपीज़। फिक्स चार्ज कितना है तो कोई भी इक्वेशन में अप्लाई कर लो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y = 10 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x + 10y = 105, x + 10 y की जगह पर 10 लिख दिया = 105, x + 20 = 105, x = 105 - 20। ठीक है, इसको वहाँ पे ले लिया, तो x = क्या बचेगा 80। ओके, x = एक सेकंड, 10 × 10 200 आएगा, सॉरी 100 आएगा, नहीं सॉरी 10 10 = 100। ओके, तो 100 यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा 5 रुपीज़। ठीक है, तो x = 5 रुपीज़। ओके, तो फिक्स चार्ज 5 रुपये हो गए, पर किलोमीटर के 10 रुपये हो गए। अब इन्होंने बोला था कि हमें बताना कि 25 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा तो कितना पे करना होगा। सो फॉर 25 किलोमीटर फिक्स चार्ज रहेगा x। ठीक है, और 25 किलोमीटर का लिए जो भी चार्ज होगा y, x कितना दे रहा है वो 5 और 25 कितना होगा 10 रुपये पर किलोमीटर के, 5 + 250 कितना हो जाएगा यहाँ पे 255 रुपीज़। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों, लुक एट द क्वेश्चन। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपको फिगर दिया हुआ है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD के आपको एंगल्स जो है वो निकालने हैं। ओके, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल क्या होता है, दैट अपोजिट एंगल्स का प्लस 180 होता है। तो चलो शुरू करते हैं इस रूल को लेकर। सो दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
एंड द रूल इज दैट अपोजिट एंगल्स का प्लस होता है 180। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी ले लें। एंगल ए प्लस एंगल सी इज़ 180। एंगल ए की जगह पर 4y प्लस 20 ये रहा, ठीक है, प्लस एंगल सी की जगह पर -4x इक्वल्स टू 180। ओके, 4y माइनस 4x 180, ये 20 को वहाँ पे ले लिया मैंने डायरेक्टली, तो 4y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 160। 4 कॉमन निकाल दूँ तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 160। y माइनस एक्स इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाई 4, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। नाउ b प्लस सी, ओके, सो b प्लस सी, b प्लस डी 180, b है 3y माइनस 5, ठीक है, और d है -7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180। ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y माइनस 5 प्लस माइनस -7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180। -5 प्लस 5 कैंसिल, 3y माइनस 7x इज इक्वल्स टू 180। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लूँ, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40 है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 40, इक्वेशन 3। ये y की वैल्यू जो आई वो यहाँ पे अप्लाई कर दूँ सेकंड इक्वेशन में, तो आंसर निकलता जाएगा, है ना। सो नाउ अब सीधा मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ। 3y की जगह पर x प्लस 40 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 180। इफ़ यू वांट टू डू एलिमिनेशन यू कैन, नो प्रॉब्लम। 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू 40 इज 120, माइनस 7x इज इक्वल्स टू 180। 3x माइनस 7x माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180, माइनस 4x इज 180 माइनस 120, तो माइनस 4x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। तो x इक्वल्स टू 60 अपॉन -4, तो x इज इक्वल्स टू -15। ओके, और यहाँ पे अप्लाई कर दूँ x के लिए, तो y निकल जाएगा। नाउ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 40, y इज इक्वल्स टू -15 प्लस 40, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। अभी तो सिर्फ x और y आया है, इन्होंने कहा है कि आपको एंगल सारे के सारे निकालने हैं, तो ये सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू लिखते जा रहे हैं और x और y सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। सो दस एंगल ए, ठीक है, अब एंगल ए का जो फॉर्मूला था वो है 4y प्लस 20, देख पा रहे हो आप यहाँ पे 4y प्लस 20, ठीक है, तो बस वहाँ पे अप्लाई कर दो। 4y की जगह पर 25 प्लस 20, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया 120 डिग्री। एंगल बी है 3y माइनस 5, 325 माइनस 5 कितना हो जाएगा 75 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू थी -4x, -4 इंटू -15 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 60 डिग्री, 15 4 ज़ा 60। डी -7x प्लस 5 -15 प्लस 5, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 105 प्लस 5 कितना हो गया 1110, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू 3 एंगल B इज इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस एंगल B, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो आपको रिलेशन दिया हुआ है एंगल्स का, तो ठीक है चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ही आपको दिया हुआ है
In triangle ABC, angle C is 3 angle B is 2 angle A plus angle B। इसका मतलब कि एंगल C जो है वो 3 एंगल B है। इतना क्लियर? अब इसको ले लेते हैं। 3 एंगल B इज इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। सो 3 एंगल B इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल A प्लस 2 इंटू एंगल B। ये यहाँ पे ले लो। सो 3 एंगल B माइनस 2 एंगल B इज इक्वल्स टू 2 एंगल A। 3 माइनस 2 1, तो एंगल B इज इक्वल्स टू 2 एंगल A। ठीक है, क्लियर? ओके, दैट मीन्स एंगल B, ये 2 अपॉन में ले लूँ तो एंगल B अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एंगल A हो जाएगा, है ना? ओके, अब ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल में सारे एंगल्स का प्लस कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180। एंगल A की जगह पर एंगल B अपॉन 2 लिख सकते हैं, एंगल B की जगह पर एंगल B, नो डाउट। और एंगल C की जगह पर 3 एंगल B लिख सकते हैं। ठीक है, देखो सब एंगल B आ गया। एक बार ये एंगल B आ जाए तो फिर A और C भी निकाल सकते हैं। तो इसको पहले हमें एलसीएम लेना पड़ जाएगा, मतलब कि 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 को यहाँ पे भी करना है और 2 को यहाँ पे भी करना है। दैट इज़ कॉल्ड द एलसीएम। ओके, सो क्या हो जाएगा? एंगल B प्लस ये 2 यहाँ पे आएगा तो 2 एंगल B प्लस ये 2 यहाँ जाएगा तो 2 3 ज़ा 6 एंगल B और ये 2 यहाँ पे आएगा तो 180 इंटू 2। 6 प्लस 2 8 9 9 एंगल B इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 2। एंगल B इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9। 9 1 ज़ा 9 20 ज़ा, तो एंगल B की वैल्यू आ गई बेटा 40। ओके, नाउ एंगल A मैंने क्या बोला था? एंगल B डिवाइड बाय 2, मतलब 40 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 20। तो एंगल A 20 क्लियर, एंगल B निकाल दिया 40 क्लियर। एंगल C की बात करते तो एंगल C है 3 एंगल B, तो 3 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा? एंगल C 120। आगे सारे एंगल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum and the difference of the reciprocals of the ages of Aishwarya and her daughter Aradhya is 5 by 40 and 3 by 40. Find their ages। ठीक है, आराध्या और ऐश्वर्या की एज दी हुई है और वो उनका सम एंड डिफरेंस एज दिया हुआ है, तो उनके एजेस निकालने हैं। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सो बच्चों पहले हम सपोज करेंगे let Aishwarya's age be x years and Aradhya's age be y years। उसका रेसिप्रोकल लेना है केस 1 के हिसाब से। तो द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू कितना था हमारे पास? 5 बाय 40। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 बाय 40। इसको यहाँ पे ले लेते हैं 40। y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5xy, तो 40y प्लस 40x इज इक्वल्स टू 5xy। इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 2 क्या बोला? डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस है ना बेटा, तो डिफरेंस के अंदर एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना, जब हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो एज, जैसे समझो कि यहाँ पर 5 इज़ ग्रेटर देन 3, है ना, बट 1/5 और 1/3 करेंगे तो 1/5 इज़ लेस देन 1/3 हो जाएगा, बिकॉज 1/5 इज़ 0.2 और 1/3 इज़ 0.33, तो ये छोटा हो जाता है। तो रेसिप्रोकल में एज कम हो जाती है। अब ऐश्वर्या मम्मी है उसकी, तो उसकी एज तो कम हो नहीं सकती है आराध्या से। ठीक है, तो इसके लिए जब भी ऐसा करोगे ना, माइनस में याद करना, माइनस में क्या करोगे? पहले आराध्या की एज माइनस में लोगे। तो जैसे आराध्या की एज y लिया ना, तो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3 बाय 40। ये चीज़ को ज़रूर ध्यान देना प्लीज़। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x माइनस वाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 बाय 40, ये यहाँ पे ले लिया। सो 40x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3xy।
तो 40x माइनस 40y इज इक्वल्स टू 3xy। इक्वेशन 1 और 2 आ गई, ये 1 इक्वेशन और ये 2 इक्वेशन। एलिमिनेट कर दे दोनों को, पहले x लिख देते हैं। 40x माइनस 40y इज इक्वल्स टू 3xy। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 40x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 5xy, कैंसल आउट हो गया। 80x इज इक्वल्स टू 8xy, x कैंसल, 80 इज इक्वल्स टू 8y। सो देयरफॉर 80 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू 10। मतलब आराध्या की एज कितनी है, 10 ईयर्स। अब ये किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर लोगे तो आपको यहाँ पर x मिल जाएगा। सो नाउ 40x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 5xy, इक्वेशन 1 ले लिया मैंने। 40x प्लस 40y की जगह पर 10, 5x प्लस y की जगह पर 10, 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 50x। सो 400 इज इक्वल्स टू 50x माइनस 40x, 400 यहीं रहने दिया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 10x। सो देयरफॉर 400 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स। सो thus Aishwarya's age is 40 years and Aradhya's age is 10 years। ठीक है बच्चों। ना बच्चों, see the question, the difference of the digits of a 2-digit number is 2। 2-digit number में जो digits आते हैं उनका difference कितना दिया हुआ है 2। The sum of that 2-digit number and the number obtained by interchanging the places of its digit, मतलब कि वो जो डिजिट है वो और उसके अगर इन्वर्स कर लेंगे उसको, समझो फॉर एग्जांपल कि ये डिजिट 35 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 53, तो 35 और 53 को प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 132, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। तो वो डिजिट क्या होगा, 2 नंबर डिजिट कौन सा होगा हमें बताना है। ठीक है, तो देखो 2 डिजिट नंबर है तो एक डिजिट 10th प्लेस पे होगा और एक डिजिट 1st प्लेस पे होगा। तो शुरू करते हैं। Let digit at 10th place be x and digit at unit place be y। So therefore ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10th प्लेस पे x है, मतलब 10 से x मल्टीप्लाई होगा तो 10x प्लस वाई। ठीक है, नाउ एज पर द इक्वेशन क्या कह रहा था वो हमें, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई 2 या y माइनस एक्स भी 2 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब दूसरा कह रहा है कि ये ओरिजिनल नंबर और इनके डिजिट्स को जब इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यू नंबर obtained by interchanging the digits be 10y plus x। 10x plus y की जगह क्या हो जाएगा 10y plus x, उल्टा हो जाएगा ना, डिजिट्स इंटरचेंज हो गए। सो देयरफॉर इनका प्लस होगा 10x plus y और 10y plus x का जब प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 132। ठीक है, वो ऐसा कुछ कह रहा है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल्स टू 132। 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x, y प्लस 10y 11y इज इक्वल्स टू 132। 11 कॉमन निकाल दिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 132 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 1 ज़ा 11 12 ज़ा, मतलब ये 11 ना चला गया, डिवाइड में आ गया ना। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट कर ले तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। 2x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 14, तो x इक्वल्स टू 14 अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 7। ओके,
ना किसी भी एक इक्वेशन में x वैल्यू अप्लाई कर लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, तो 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, वाई इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, तो वाई इज इक्वल्स टू 5. ओके, सो दस द नंबर बी 10x प्लस वाई था, 10x की जगह 7 प्लस वाई की जगह 5, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 5, तो आंसर कितना आया 75. आंसर 75 भी हो सकता है, आंसर 57 भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 2, लुक एट द क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 4 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर कम है ब्रेथ के ट्वाइस से, तो लेंथ और ब्रेथ हमें निकालना है. लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y सेंटीमीटर. पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर. और आपको एक और क्लू दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, लेंथ इज मतलब इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ठीक है, तो लेंथ को हमने x लिया है, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 4, ये हमारी इक्वेशन बन रही है. ओके, फर्स्ट इक्वेशन. पेरीमीटर ले लो अगर अभी आप यहाँ पे, तो पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 28. पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू 28. 2l की जगह पर x और b की जगह पर y इज 28, तो x प्लस वाई इज 28 अपॉन 2. ठीक है बेटा, सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. इक्वेशन 2. ये x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर ले डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, नाउ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. x की जगह पे 2y माइनस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. 3y इज इक्वल्स टू 14 और यहाँ पे 4 आया, सो 3y इज इक्वल्स टू 18, तो y इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, y 6 आ गया हमारे पास. ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 4, x इक्वल्स टू 2y की जगह पर 6 माइनस 4, 12 माइनस 4, तो कितना आ गया यहाँ पर, लेंथ आ गया हमारे पास 8. ठीक है, सो दस लेंथ जो x था वो 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो y था वो 6 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, लुक एट द क्वेश्चन. फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस. अब आपको इक्वेशन दी हुई है और हमें k निकालना है. ऐसा सेम सम हमने लास्ट किया है जो हमें पेपर में पूछा गया था, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. सो इक्वेशंस दी हुई है, कहा है कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस कंडीशन लगेगी यहाँ पर और k निकालो उसके हिसाब से. तो पहले तो हम a1 a2 निकाल दें. तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, x के आगे k है तो a1 k हो गया, y के आगे 3 है तो b1 3 हो गया, और c1 क्या हो जाएगा, माइनस k माइनस 3. a2 x के आगे 12, b2 y के आगे k और c2 माइनस k. कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू माइनस k माइनस 3 माइनस k. देखो, अब पहले वाले समय मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी दो इक्वल टू आप ले लो. अब सीधी बात है, ये दो इक्वल टू मुझे ज़्यादा आसान लग रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट भी है, तो मैं इन दोनों को ले लेती हूँ. तो k बाय 12 इज इक्वल्स टू 3 बाय k. k यहाँ पे गया, 12 यहाँ पे आया, तो k इंटू k स्क्वायर, 3 इंटू 12, तो k स्क्वायर इज 36, तो k इज 36 का स्क्वायर रूट. ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 6. ओके, डन, because 36 is the perfect square of 6. Next question beta. 10 years ago the age of a father was 12 times the age of his son then. ठीक है, 10 साल पहले जो पापा की एज थी उसके बेटे की एज से 12 गुना ज़्यादा थी. 10 years hence मतलब कि फ्यूचर में, the age of father will be twice the age of the son. ठीक है, तो पापा की एज जो होगी वो दुगनी हो जाएगी सन की एज से 10 साल के बाद.
देन फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर be x years and the present age of son be y years. So therefore according to the क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या कह रहा था कि 10 साल पहले, तो पहले लाइक बिफोर 10 ईयर्स या अगो 10 ईयर्स उनकी एज निकाल दें। फादर की प्रेजेंट एज में x में 10 माइनस कर दो एंड सन में 10 माइनस कर दे। तो रिलेशन ये कह रहा है कि फादर की एज जो थी वो सन की एज से 12 गुना ज़्यादा थी, 12 टाइम्स। तो इसके 12 मल्टीप्लाई कर लिया। तो x माइनस 10 12 इंटू वाई 12y, 12 इंटू 10 120, x माइनस 12y इसको अंदर ले लिया, 10 को यहाँ पे ले लूँगी तो माइनस 120 प्लस 10, तो x माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 110। इक्वेशन 1। अब 10 साल बाद की बात हो रही है। नाउ आफ्टर 10 ईयर्स फादर की एज जो होगी वो x प्लस 10 और सन की एज जो होगी वो y प्लस 10। तो कह रहा है कि 10 साल के बाद फादर की जो एज होगी विल बी मतलब इक्वल टू 2 टाइम्स द सन ऑफ द एज, टाइम होता है कि मल्टीप्लाई। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इज 2y प्लस 2 इंटू 10 इज 20, x माइनस 2y इसको अंदर ले लिया, इसको बाहर ले लेती हूँ, 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को एलिमिनेट कर दें तो x माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 110 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस, क्योंकि x सेम है ना तो इसको काट लेते हैं, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, कैंसिल आउट, बीच वाली छुपा दो, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 2 गया तो 10y, 12 ग्रेटर नंबर इसके लिए माइनस रहेगा। ओके, ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस 120 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 120 अपॉन माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो y कितना हो गया 12 ईयर्स। मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 12 ईयर्स। अब किसी भी इक्वेशन में आप y अप्लाई कर दो, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 में मैं डाल देती हूँ, 2 12 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 24 तो x इज इक्वल्स टू 34। तो फादर की एज 34 एंड सन की एज 12 ईयर्स। ठीक है, सो देयरफॉर father's age 34 years and son's age 12 years। ठीक है बेटा। ओके बच्चों, अब ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन खत्म हो गए, मैंने सब वैरायटी कंप्लीट कर दी। ओके, रेक्टेंगल के बेसिस पे क्वेश्चन बता दिए, एरिया के बेसिस पे ट्रायंगल आ गया, एजेस आ गए, ऑलमोस्ट मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब एक लास्ट में ये क्वेश्चन कवर कर लेती हूँ। ओके, तो आपके सब टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। ये फ्रैक्शन बेसिस पे क्वेश्चन है, फिक्स्ड प्राइस और वैसा भी हमने ख़त्म कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर आउट तो हो गया। तो चलिए लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन। एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर एंड 3 टू द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस टू 1/2। न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड एडिंग 2 टू द डिनोमिनेटर तो इट रिड्यूसेस टू 1/3। तो फाइंड द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में हमें नहीं पता क्या होता है, तो हम x और y सपोज कर लेते हैं। सो लेट न्यूमरेटर बी x and denominator be y. So therefore fraction is equals to x upon y. Now क्वेश्चन ये कह रहा था एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर एंड 3 टू द डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लिया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर लिया, तो इक्वेशन बन जाएगा 1/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 y प्लस 3, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 3,
2x प्लस 2 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और एल्स 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ केस 2 में क्या बोल रहा है, सेकंड में आपको बोल रहा है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया एंड एडिंग 2 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 2 ऐड कर लिया तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इसको भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 y प्लस 2, 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 2, 3x माइनस 3 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स 0। ठीक है, ये दोनों अंदर आ गए, तो 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 2 मैं एलिमिनेट कर लेती हूँ, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। वाई सेम है, साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो x इज इक्वल्स टू 4। नाउ x की वैल्यू दोनों में से किसी में अप्लाई कर दो, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 7, तो y इज इक्वल्स टू 7। सो दस द फ्रैक्शन इज 4/7। ठीक है बेटा, डन। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 और पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, जिसमें आपके रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ गए, ओके, PYQs भी आ गए, प्लस हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको और भी प्रैक्टिस करना है तो बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने सीरीज़ बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें भी कवर किए थे। तो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस सम अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, तो आपके पास क्लास 10th का जो बोर्ड इंपॉर्टेंट सीरीज़ है प्लेलिस्ट, उसमें आपको चैप्टर 3 के भी सीरीज़ मिल जाएंगे। तो इफ़ यू वांट, आपको वो भी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। तो बस प्रैक्टिस करते जाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ और सीखेंगे नया। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर बेटा।